बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में महज 14 साल की उम्र में ही रेखा ने काम करना शुरू कर दिया था और तब से लेकर आज तक रेखा के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। या यूं कहें कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेखा का जादू आज भी इंडस्ट्री पर कायम है और आज भी लोग रेखा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए तरसते हुए नजर आते हैं। ऐसे में टीआरपी को बढ़ाने के लिए भी टीवी मेकर्स अपने शोज में रेखा को बतौर गेस्ट बुलाते ही रहते हैं। हिंदी फिल्म सिनेमा जगत में रेखा का करियर काफ़ी शानदार और काफ़ी उम्दा रहा है, जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। लेकिन रेखा का बचपन बड़े ही संघर्षों के बीच गुजरा है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के हर एक छोटे बड़े कलाकार की कुछ न कुछ संघर्ष भरी कहानी रहती है, जिसे जानने व सुनने के बाद हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। इसी कड़ी में रेखा का बचपन भी काफ़ी संघर्षों भरा रहा, या यूँ कहें कि तमाम तकलीफों और यातनाओं के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाया, जो कि काबिले तारीफ है। रेखा की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तब आया था जब उनके पिता ने ही उन्हें नाम देने से मना कर दिया था। अब मशहूर लेखक यासीन उस्मान ने अभिनेत्री रेखा पर अपनी एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था रेखा कैसी पहली जिंदगानी है। इस किताब में रेखा की जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए थे। किताब के अनुसार रेखा के पिता जेमिनी गणेशन तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर थे। जेमिनी गणेशन को पुष्पावली यानी कि रेखा की मां बेहद प्यार करती थी। जेमिनी गणेशन संग पुष्पावली संग उनकी बेटियां हुई, जिन्हें अपना नाम देने से जेमिनी गणेशन ने मना कर दिया और साउथ एक्ट्रेस सावित्री से शादी कर ली थी। जेमिनी गणेशन की शादी की खबर सुनकर रेखा की मां पुष्पावली को गहरा सदमा लगा। किताब में आगे यासिर उस्मान लिखते हैं कि जेमिनी गणेशन से पुष्पावली अलग तो हो गई थी, लेकिन घोड़ों पर पैसा लगाने की उनकी बुरी आदत बिल्कुल नहीं छूटी। रेखा की मां शराब की भी आदी हो चुकी थी। ऐसे में उनका परिवार बर्बादी के कगार पर आ गया था। एक दिन कर्जा लेकर पुष्पावली को घर चलाना पड़ा। अब रेखा की जिंदगी में ये तूफान यही नहीं थमा। आने वाले समय में रेखा को और भी मुश्किलें झेलनी पड़ी। जब रेखा की मां शराब और घोड़ों पर पैसा लगाने की बुरी लत से डूब चुकी थी, उस वक्त रेखा स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। एक बार वो परीक्षा में फेल हो गई। घर के हालात और परीक्षा में फेल होने से रेखा इतनी ज्यादा हताश हो गई कि उन्होंने आत्महत्या करने का मन भी बना लिया था। साल 1968 में रेखा ने सुसाइड नोट लिखा और नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। नींद की गोलियां खाने से रेखा बेहोश तो हो गई थी, लेकिन तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रेखा को बचा लिया गया। जब रेखा को होश आया तो उनकी मां उनके सामने 3 बड़े शर्तें रख दी थी। रेखा के इस बड़े कदम से हताश होकर उनकी मां ने उनके सामने कई सारी शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि पढ़ाई, और दूसरी शादी, और तीसरी फिल्म इंडस्ट्री। जिसके बाद रेखा की पढ़ाई को छुड़वा दिया गया। बताया जाता है कि रेखा की मां उन्हें जबरदस्ती फिल्म सेट पर भेजा करती थी। कभी अगर रेखा फिल्म सेट पर जाने से मना भी कर देते तो उन्हें पीट कर भेजती थी। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि बचपन से वो चाहती थी कि वो बड़े होकर एयर होस्टेस बने। साथ ही रेखा ने यह भी कहा था कि उन्हें अब बहुत खुशी होती है कि उन्होंने एक्टिंग को ही अपना करियर चुना। जब उन्होंने फिल्म खून भरी मांग देखी तो उन्हें भी यकीन हो गया था कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस बन सकती हैं। हालांकि रेखा की निजी जिंदगी की अगर बात करें तो उनकी जिंदगी हमेशा से ही दुख भरी रही है। रेखा ने ना बचपन में सुख का एहसास लिया, ना ही जवानी में, और वो हमेशा से ही प्यार के लिए तरसती रही। फिल्म इंडस्ट्री में रेखा के अफेयर के किस्से यूं तो काफी लाइमलाइट में बने, लेकिन रेखा को कभी भी प्यार नहीं मिल पाया। हर जगह उन्हें धोखा ही मिला। वहीं रेखा कभी भी शादीशुदा जिंदगी सुख नहीं भोग पाई। उनका नाम कई बड़ी हस्तियों संग जुड़ा। मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल संग रेखा ने शादी भी की थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई, और इसके बाद बताया जाता है कि आत्महत्या की वजह से रेखा को काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर और प्रधानमंत्री इमरान खान संग भी उनकी शादी की खबरें सामने आई थी। यही नहीं, रेखा का नाम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन संग भी जोड़ा गया। इसके अलावा अक्षय कुमार और संजय दत्त के साथ भी रेखा के अफेयर के किस्से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में बने थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी रेखा आज अकेली है।